दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों शुरू करते हैं ट्रेंड टॉक्स के आज के इस एपिसोड को और बताता हूं क्या अपडेट्स मेरे पास आज अवेलेबल आपको देने के लिए। दोस्तों सबसे पहले शुरू करना चाहेंगे एक छोटा सा डिस्कशन हमारा श्रमिक एक्सप्रेस के साथ में, और श्रमिक एक्सप्रेस के बारे में एक ऑफिशियल एडवाइजरी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जारी हो गई है। तो एडवाइजरी क्या कहती है, सबसे पहले मैं आपसे वो डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि भाई सारी ट्रेनें इंक्लूडिंग सबअर्बन ट्रेन्स सस्पेंड है एक्सेप्ट सम स्पेशल ट्रेन्स जो कि चलाई जाएंगी स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर। मतलब कि श्रमिक एक्सप्रेस को तब चलाया जाएगा जब स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से रिक्वेस्ट करेगी। बात अब तो क्लियर है। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी टाइप के कोई टिकट्स वगैरह को यहाँ पे सेल नहीं किया जा रहा है, ठीक है, और कोई भी किसी भी इंसान को खुद से स्टेशन आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे टिकट वाला मामला जो है ना बहुत ज़्यादा उछल रहा है। मैं अपनी क्लैरिटी आपको यहाँ पे देना चाहूँगा दोस्तों, और आपको भी एक चीज़ यहाँ पे संभल के चलनी चाहिए, बिकॉज मीडिया में ना रूमर फैलने में टाइम नहीं लगता। अब दोस्तों आपने ये लाइन तो कहीं ना कहीं पढ़ी होगी कि 85% खर्चा श्रमिक एक्सप्रेस को चलाने का सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रही है और 15% खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठा रही है। अब यहाँ पे ये लाइन इस तरह से लिखी हुई है कि जो रेलवेज है वो स्टैंडर्ड फेयर चार्ज कर रहा है 15% का, लेकिन आगे एक लाइन और लिखी है मेरे भाई, फ्रॉम स्टेट, कि वो स्टेट से चार्ज कर रहा है, किसी पैसेंजर से चार्ज नहीं कर रहा। काफ़ी सारे लोगों ने इस लाइन को गलत वे में पढ़ लिया, जल्दबाजी में पूरा नहीं पढ़ा, वो फ्रॉम स्टेट पढ़ना भूल गए। उन्होंने कह लिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इज चार्जिंग 15% फ्रॉम तो पढ़ लो। तो कहने का मतलब मेरा मोटा मोटा ये है कि जो ऑफिशियल चीज़ें हैं, मतलब जो आधिकारिक रूप से बात है वो ये है कि भाई फेयर चार्ज हो रहा है बट पैसेंजर से नहीं हो रहा है। उस ट्रेन को चलाने का जो ओवरऑल एग्रीगेट खर्चा है उसका 15% राज्य सरकार दे रही है और बचा हुआ हिस्सा केंद्र सरकार दे रही है, ठीक है। ये देख लेके बातचीत है। बाकी इसके ऊपर मीडिया जो मर्जी बोलता रहे, आपके कानों में जो मर्जी व्हाट्सएप रूमर फैलता रहे, भाई बच के रहो। दोस्तों ये चीज़ हम रेलवे से कहते रहे कि कर लो कर लो कर लो, लेकिन उसने चुपचाप करके दिखा भी दिया और डेटा भी सामने रख दिया। खैर, रेलवे ने अपनी एफिशिएंसी और सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत ही लंबे टाइम से पेंडिंग उसका जो मेंटेनेंस का काम था उसको जो है कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया, मतलब पूरा डन अप कर दिया है। और यहाँ पे उन्होंने एक डेटा भी शेयर कर दिया है कि क्या क्या हुआ है। तो इन्होंने यहाँ पे मेंटेनेंस करी है, ब्रिजेस की, ट्रैक की, यार्ड की रिमॉडलिंग करी है, रिन्यूअल ऑफ सिग्नल्स करा है, इस टाइप के जो है काम किए गए हैं, जिसके अंदर 500 हैवी ड्यूटी ट्रैक मेंटेनेंस मशीन को लगाया गया, जिन्होंने 12,270 किलोमीटर ऑफ ट्रैक को रिन्यू किया, 5,263 टर्न आउट्स, ट्री चेंज होके जाती है ना करके हो टर्न आउट्स, तो टर्न आउट्स को जो है ठीक किया। UFSD अल्ट्रासोनिक फॉल्ट डिटेक्शन मशीन का इस्तेमाल किया गया, उससे इन्होंने 30,182 किलोमीटर ट्रैक का फॉल्ट डिटेक्शन टेस्ट किया और उसके बाद 1,34,443 रेल बेल्ट्स को लगाया। आप ये सोच सकते हो कि डेटा ही इतना बड़ा है कि रेलवे ने कितने बड़े नेटवर्क को अपना सुधार लिया। एक्चुअली बात यह है कि ये काम अभी इसलिए हो सकता था बिकॉज रेलवे के ऐसे कई जोन हैं जो अपने एकदम पीक लेवल पर चल रहे हैं, मतलब जहाँ पे ब्लॉक लगाने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है या फिर लंबा एक ब्लॉक नहीं मिल पाता, ठीक है। मतलब कि आपको एक काफ़ी डिस्टेंस वाइज भी लंबा एंड टाइम वाइज भी लंबा ब्लॉक चाहिए, तो वो अवेलेबल नहीं हो पाता। तो वो अब कोरोना के कारण भाई अवेलेबल है, तो मस्त अपना काम में लगे पड़े हैं। दोस्तों श्रमिक एक्सप्रेस के बारे में ना कमेंट सेक्शन में एक बात बहुत ज़्यादा चल रही है। अब क्या करें भाई, श्रमिक चल रहा है, ट्रेंड टॉक्स में वही रहेगा कि मेरे को मैसेज वगैरह भी आ रहा है कि भाई मुझे श्रमिक एक्सप्रेस में जाना है और मैं ना लेबर नहीं हूँ, ठीक है, क्या मैं जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हो मेरे भाई। श्रमिक एक्सप्रेस चलाने का ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होना चाहिए कि श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है माइग्रेंट लेबर्स के लिए, पिलेग्रिम्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एंड अदर पर्सनस के लिए। कहने का मतलब आप कहीं भी फंसे हुए हो, अगर आपको अपने घर जाना है आप श्रमिक एक्सप्रेस में ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। एक और ट्विटर पे दोस्तों वीडियो आई है जिसमें श्रमिक एक्सप्रेस के अंदर मिलने वाले खाने को लेकर के बातचीत हुई है कि आसनसोल पे जो खाना लोगों को दिया गया है वो सड़ा हुआ था, वो ख़राब था। आप इस वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं कि वो खाना ख़राब था, सड़ा हुआ था, जिसके कारण से लोगों ने खाने को जो है ज़मीन पर ही फेंक दिया और उसके बाद वहाँ पर वो है काइंड ऑफ एक हंगामा सा क्रिएट हो गया। खैर, इसके ऊपर अभी मिनिस्ट्री रेलवेज को रिप्लाई करना है कि इस बात में किसकी गलती है, क्या है, और उस बात की तहकीकात भी करनी है कि भाई खाना क्यों फेंका गया, ये एक काइंड ऑफ पब्लिसिटी स्टंट था या फिर कोई एक्चुअल दिक्कत थी। वो सब जो है हमें क्लैरिफिकेशन मिलेगा जब वहाँ से रिपोर्ट बनकर सामने आएगी। दोस्तों फिलहाल के लिए ट्रेंड टॉक्स के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। तब तक जुड़े रहे हमें चैनल के साथ, लाइक कर दें इस वीडियो को पसंद आएगी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुभम कुमार साइनिंग ऑफ टुडे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।